और आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट पर इस बार लड़ाई कांटे की होने की उम्मीद है। ऐसा हो सकता है कि पिता रमाकांत यादव और बेटे अरुण कुमार यादव आमने सामने हो। समाजवादी पार्टी ने तो आजमगढ़ की फूलपुर पवई से पिता रमाकांत यादव को टिकट दिया है, वहीं अभी भाजपा की तरफ से टिकट का ऐलान इस सीट पर नहीं हुआ। पहली बात तो परंपरा चली, माधवराव सिंधिया कहीं थे, विजय राय सिंधिया कहीं थे, सोनिया जी कहीं हैं, मेनका जी कहीं हैं, है ना। आज भी अखिलेश जी प्रदेश और देश के नेता हैं, उनके छोटे भाई की पत्नी कहीं चली गई। आज भी स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बेटी वहीं पर है। रहा सवाल, आपका जो सवाल है, देखिए हमने कहा जब सामाजिक न्याय का मामला होता, हम लोग समाज के पवित्र हैं। इन परिस्थितियों में ये नहीं देखा जाता क्योंकि समाज बड़ा है, देश बड़ा है, प्रदेश बड़ा है। ये लोकतंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि यहाँ पे तलवार चलनी है और गला काटना है एक दूसरे का। ठीक है, विचारों की लड़ाई है। मेरे पास समाजवादी पार्टी का भी विकल्प खुला हुआ था, लेकिन मैंने बीजेपी को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि समाज के अगर हर तबके तक विकास पहुँचाना है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बेटर है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में भी रह चुका हूँ। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर सियासत गर्म हो गई। हिंदू राष्ट्रवाद वाले बयान पर बोले हैं सपा सांसद एसटी हसन। हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, ये एसटी हसन ने कहा है। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है, हिंदू मुसलमान को कोई अलग नहीं कर सकता, ये सपा के सांसद एसटी हसन ने कहा है। उन्होंने टिप्पणी की है हामिद अंसारी के बयान पर और कहा है कि हमारा लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, हिंदू मुसलमान को कोई अलग नहीं कर सकता। वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है, ये उन्होंने जरूर कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि हिंदू मुसलमान को कोई अलग नहीं कर सकता। देखिए, हमारे देश का लोकतांत्रिक सिस्टम इतना कमज़ोर नहीं है कि चंद सरफिरों की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाए। बहुत स्ट्रॉन्ग लोकतांत्रिक हमारे मूल्यों के ऊपर हमारे कानून स्थापित किया गया है। लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वोट को पोलराइज करने के लिए, यहाँ के रहने वालों के बीच में दरारें डालने के लिए और कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए बहुत सी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को कोई अलग नहीं कर सकता। वक्ती तौर पे चाहे हमें आपस में मनमुटाव हो जाए, लेकिन परमानेंटली कोई हमें अलग नहीं करेगा। और जो यहाँ पे एट्रोसिटीज़ हुई हैं, यकीनी तौर पे इस दौरे हुकूमत में मुसलमानों के ऊपर बहुत सी एट्रोसिटीज़ हुई हैं, बहुत जुल्म भी हुए हैं। दरअसल हामिद अंसारी ने कहा था कि भारत अपने संवैधानिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनावी बहुमत को धार्मिक बहुमत के रूप में पेश कर रहे हैं और उन्होंने कई ऐसी बातें और कहीं जो लोगों को चुभ रही हैं। हामिद अंसारी आए, फिर विक्टिम कार्ड लाए। It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. यूपी चुनाव से पहले असहिष्णुता पर बवाल होगा। यहीं पर रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं बीसी रहते हैं, यहीं उपराष्ट्रपति रहते हैं, सारी सुविधाओं को भोगते हैं और उसके बाद इस तरह की मानसिकता की बात करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिससे यूपी चुनाव से पहले माहौल गर्म हो गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हामिद अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में जुड़े थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश में धार्मिक बहुमत वाली आबादी को राजनीति में एकाधिकार दे दिया गया है। Today, we are reckoned to be the largest democracy in the world, and we are proud to be so. Almost 20% of our people belong to religious minorities. In recent years, we have experienced emergence of trends and practices
that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. बड़ी बात यह है कि अंसारी ने जिस कार्यक्रम में ये बातें कही, उसके आयोजकों में एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी था, जिस पर भारत में दंगे करवाने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से साठ-गांठ के गंभीर आरोप हैं। अब हामिद अंसारी की सोच पर फिर सियासी युद्ध छिड़ गया है। ये अपनी मानसिकता से बीमार हैं, प्रेरित हैं और उस मानसिकता इनके दिमाग से नहीं निकल रही है। केवल ये इस देश को बांटकर इनको चैन पड़ता है। ये जिन्ना की सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों को यहाँ से पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसी में इनके लिए भलाई होगी। हामिद अंसारी पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और विवादों की उसी किताब में उन्होंने एक और पन्ना जोड़ दिया है। यूपी चुनाव से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति का ये बयान सियासी भूचाल ला सकता है। देश में एक बार फिर असहिष्णुता, राष्ट्रवाद और पाकिस्तान जैसे शब्द सुनाई देने लगे हैं, वो भी ऐसे वक्त पर जब यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।